नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2025 यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो के दौरान आपको एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फीस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, इस परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज डिटेल में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं एमपीपीएससी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट से संबंधित आप लिंक देख पाएंगे। इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ एक लिंक दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई फॉर स्टेट सर्विस एग्जाम 2025। इस पर आपको क्लिक करना है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 45/2024 31 दिसंबर को ये जारी किया गया था। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 17 जनवरी 2025 दोपहर के 12 बजे तक। इस परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र ऑनलाइन मोड में आप डाउनलोड कर पाएंगे 11 फरवरी 2025 से अवेलेबल हो जाएंगे। इन्हें ऑनलाइन मोड में आयोग की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करना होगा। परीक्षा की जो तिथियां हैं, प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित की जाएगी 16 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, इसके लिए 10 बजे से 12 बजे तक का समय दिया गया है। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण से संबंधित 2:15 बजे से दोपहर बाद 4:15 बजे तक का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की जो समय अवधि होगी 2-2 घंटे की यहाँ पर होगी। आपको केवल अगर एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2025 में आवेदन करना चाहते हैं तो केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर पाएंगे mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म अगर भेजे जाते हैं तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आयु की गणना के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे। एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2025 के लिए यानी राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदक स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हैं वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभागवार और कैटेगरी वाइज यहाँ पदों की संख्या एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य प्रशासनिक सेवा, उप जिला अध्यक्ष के टोटल पद हैं यहाँ पर 10। यहाँ पदों की जो कुल संख्या है SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व्ड की कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए यहाँ कितने पद कैटेगरी वाइज रखे गए हैं उनकी संख्या भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैटेगरी वाइज पदों की संख्या, मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजनों की कैटेगरी वाइज पदों की संख्या। तो यहाँ हम केवल कुल पदों की संख्या बता रहे हैं विभागवार। मुख्य विभाग में गृह पुलिस विभाग में जो टोटल पद हैं, उप पुलिस अधीक्षक के 22 पद हैं। वाणिज्य कर विभाग वाणिज्य कर अधिकारी के टोटल 1 पद है। वित्त विभाग मध्य प्रदेश वित्त सेवा में केवल 1 पद है। नगरीय विकास आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी 2 पद हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग सहायक संचालक उद्योग या प्रबंधक के 3 पद हैं। जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक के 2 पद हैं। श्रम विभाग सहायक कल्याण आयुक्त का 1 पद है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के यहाँ 10 पद हैं। विकास खंड अधिकारी के टोटल 3 पद हैं। महिला बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 65 पद हैं। महिला बाल विकास विभाग में ही विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के 6 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर निरीक्षक के 5 पद हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग में नगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी गा के 2 पद हैं। सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के 7 पद हैं। मध्य प्रदेश
लोक सेवा आयोग कनिष्ठ लेखा अधिकारी का एक पद है। वित्त विभाग में मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में कुल 14 पद हैं। तो यहाँ जनरल के केवल 38 पद हैं, एससी के 24 हैं, एसटी के 48 हैं और ओबीसी के हैं 35 पद और ईडब्ल्यूएस के 13 पद हैं। तो ओवरऑल पदों की संख्या यहाँ पर 158 है सभी कैटेगरियों के अंतर्गत। इन सभी पदों का जो ग्रेड पे होगा 3600 के ग्रेड पे पर ये भरे जाएंगे 9300 से लेकर 34,800। इन सभी पदों पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी वो 3 चरणों में होगी। पहला जो चरण होगा वो प्रारंभिक परीक्षा का होगा, दूसरा चरण होगा मुख्य परीक्षा का जो वर्णात्मक लिखित प्रकार की होगी और तीसरा चरण होगा साक्षात्कार और व्यक्तिगत परीक्षण का। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनाएंगे उनके डिस्ट्रिक्टों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अपनी मनपसंद के एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते समय। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र या शहर आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा, यानी शहर केंद्र आवंटन में जो है उनके डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी पदों पर जो गैर वर्दीधारी पद हैं 21 साल कम से कम आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। वर्दीधारी पदों के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम 33 साल आयु होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ MPPSC के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। शारीरिक मापदंड जो होगा गृह पुलिस विभाग, वाणिज्य कर अधिकारी, जेल विभाग, परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों के लिए पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं पर सीने की जो माप है वो लागू नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर गैर वर्दीधारी पदों के लिए ऐसे कैंडिडेट जो कि मध्य प्रदेश के SC, ST, BC, MBC और जो संस्थागत कर्मचारी हैं, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं, अनारक्षित और आरक्षित दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह वर्दीधारी पदों के लिए भी 5 साल तक की ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन सभी पदों के लिए जो आवेदन शुल्क है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांगजनों को 250 रुपये परीक्षा शुल्क यहाँ देनी होगी, जबकि मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले और चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हों और जर्नल वर्ग के कैंडिडेटों को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। इसके अतिरिक्त 40 रुपये पोर्टल शुल्क भी सेवा कर यानी टैक्स सहित आवेदकों को पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में आवेदन करते समय। अगर आवेदन करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 3 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में। इसके लिए आपको सुधार शुल्क 50 रुपये पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आप आवेदन कर सकते हैं mponline.gov.in पर जाकर या mppsc.mp.gov.in पर जाकर। तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप इनके लिए 17 जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद अप्लाई करने का लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, इसलिए आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में और एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन मोड में MPPSC प्री एग्ज़ाम 2025 के लिए ज़रूर आवेदन कर दें। दोस्तों, अगर आप भी MPPSC 2025 प्री एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आज ही सबमिट जरूर करा दें, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।